जल जंगल जमीन के मालिक कौन? जोर से बोलिए। जल जंगल जमीन के मालिक कौन? हम। इसकी रखवाली कौन करेगा? हम करेंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा हमारे पूर्वजों ने या हमारे बड़ों ने ऐसा सुनाते आए। लेकिन क्या हम ये चीज कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस बात को माननीय विधायक महोदय ने कहा, और विधायक महोदय क्या कह के चले गए, उन्होंने एक चीज कहा कि इस देश में लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची विधानसभा। ये कौन बोल रहे हैं? इस प्रदेश के सबसे उच्च सदन जो विधानसभा होते हैं उसके वो सदस्य हैं, और वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा से भी यदि जो बड़ा पावर है वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ, ग्राम सभा के हाथ में है। और यदि ग्राम सभा के हाथ में है तो वही जो आपका अधिकार है, जो आपका जो पावर है, उसको आप क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उन अधिकारों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और मैं वही चीज बताने आया हूं। आप जिस ग्राम सभा में बैठते हैं उसके निर्णय के बगैर आपका जितने भी उच्च अधिकारी होंगे प्रशासन में बैठे, चाहे पटवारी से लेकर के तहसीलदार से लेकर के एसडीएम से लेकर के कलेक्टर तक, थाने के टीआई से लेकर के थानेदार से लेकर के एसडीओपी से लेकर के एसपी तक, सारे के सारे आपसे ही, उसी ग्राम सभा से ही, बगैर पंचनामा लिए, बगैर आपके सहमति लिए कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता, भले आप लोग माने ना माने। हमारे मरकाम जी कह रहे थे कि स्थानीय भर्ती यहाँ होना चाहिए। आप लोगों को ये पता होगा कि वह स्थानीय भर्ती आप लोगों का पावर है, लेकिन ये आपको अभी नहीं पता। मैं एक एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। लोकल रिजर्वेशन किसको कहा जाता है? जिसका अथॉरिटी, जिसका प्राधिकार लोकल स्तर पे रहे। और वैसे लोकल स्तर पे आप लोगों ने नियुक्ति करके दिया है, गांव वालों ने नियुक्ति करके दिया है, और वह मैं एक एक पद बता सकता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ बैठे होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नियुक्ति किसने किया? कोई बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नियुक्ति किसने किया? उस गांव ने किया। आंगनबाड़ी सहायिका का किसने नियुक्ति किया? उस गांव ने किया। शिक्षा कर्मी की भर्ती किसने किया? शिक्षा कर्मी का भर्ती भी उस गांव ने किया, उस पंचायत ने किया। आपको पता है क्या कोई गांव वाले उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, क्या उस सहायिका को, क्या वो शिक्षा कर्मी को आप लोग वेतन देते हैं? क्या वो गांव वेतन देता है? क्या नहीं। इसका मतलब समझना, जो विधायक महोदय बोल के गए वो सही बोले, वो जानते हैं, इसीलिए विधानसभा में बैठे हैं। केवल ये बात आपको जानना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति करने का अधिकार आपको है। सरकार उनको वेतन दे रही है, उसका नियंत्रण करने का भी अधिकार आपको है। सारे ग्राम सभाओं को, जितने भी शासकीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के संस्थान हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे लेम्स हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सारे के जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे, उन सारे का नियंत्रण आपके हाथ में है। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को ये बात पता है? एक का भी हाथ खड़े नहीं होगा, क्योंकि ये पावर आपको है। और यदि आप ऐसे बोलेंगे तो मैं ऐसा कई कागज दिखा दूंगा, कई कागज दिखा दूंगा। इसीलिए विधायक महोदय बोल के गए, आपको आपका पावर नहीं पता। ठीक है, जिस दिन आपको आपका पावर पता होगा, उस दिन सारा अधिकार आपके हाथ में होगा। मैं एक एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको समझ बनाने के लिए। आप लोग रैली करते हैं, धरना करते हैं, ठीक है ना? बड़े राजपुर में प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो कलेक्ट्रेट घेराव करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जिला मुख्यालय में धरना दे देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो चक्का जाम कर देते हैं। किसके लिए करते हैं? आपका डिमांड क्या रहता है? डिमांड यही रहता है कि जल जंगल जमीन के मालिक हम हैं, हमें आप जंगल दे दो, आप हमें जमीन दे दो। मैं मंच में जितने भी हमारे पुरोधा बैठे हैं, आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ
क्या जो जंगल है वो कोंडा गांव में है क्या, जिसको आप मांग करने गए हैं? नहीं। क्या वो जंगल जिसको आप मांग करने गए हैं तहसील ऑफिस में, क्या वो तहसील ऑफिस में जंगल है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम जो ज्ञापन दे रहे हैं, हम गलत जगह पे मांग कर रहे हैं, वो सही जगह नहीं है। भाई तहसीलदार जंगल देगा क्या आपको? कोई भी बता दें, जिसके पास जंगल ना हो कैसे आपको जंगल दे सकता है? जंगल है उस गांव में, जंगल है जिस गांव में आप लोग रहते हैं। इसका मतलब सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने भी कहा और राज्य सरकार ने भी कहा कि वह जंगल के मालिक आप हैं। ऐसा कहां लिखा है बोलने से मैं ऐसा कई कागज दिखा दूंगा। उस जंगल के प्रबंधन का अधिकार आपको है, लेकिन ये आप मान नहीं रहे। उल्टा एक कागज बनाते हैं और उसी अधिकारी के पास जाते हैं जिसके पास जंगल नहीं है और कहते हैं कि साहब ये कागज ले लो और हमें जंगल दे दो। याद रखना, ये सरकार किससे चलती है? सरकार चलती है कागजों से। याद रखना, सरकार किससे चलती है? कागजों से। और कागज आपके हाथ में है और जंगल किसके पास में है? आपके पास में है, लेकिन आप कुछ उल्टा कर रहे हैं। इसीलिए आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन याद रखिएगा, कोई भी ज्ञापन यदि आप देते हैं जंगल के बारे में तो वह तहसीलदार के पास नहीं देना है, सीओ जनपद के पास नहीं देना है, बड़े राजपुर के इस ऑफिस में नहीं देना है, कोंडा गांव के ऑफिस में आप जंगल नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनके ऑफिस में कहीं जंगल नहीं है। जंगल है आपके गांव में, तो मांगना किसको चाहिए? उसी गांव को मांगना चाहिए। तो उस गांव में आपको देगा कौन? कोई बैठा है कि नहीं उस गांव में? तो मैं कहूंगा उस गांव में एक ग्राम सभा नाम का एक स्थायी सदन है, याद रखिएगा। उस गांव में ग्राम सभा नाम का एक स्थायी सदन है, उसी सदन में ही आपको कागज रखना है। आपको यहाँ नहीं आना है, ब्लॉक में नहीं आना है, तहसील में नहीं जाना है और ना ही जिला में जाना है। आप उस जगह पे बैठिए जिसके सदस्य आप भी हैं, उस ग्राम सभा के, उस स्थायी सदन के आप सदस्य हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है कि वह ग्राम सभा है क्या। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। विधायक महोदय क्या कह के गए? लोकसभा में विधानसभा सबसे ऊंची, तो आपको सबसे ऊंचा कौन है बोल रहे हैं? ग्राम सभा। क्यों ग्राम सभा को बोल के गए? इसलिए क्योंकि वो स्थायी सदन है, वो मरने वाला नहीं है। याद रखिएगा, आप लोकसभा विघटित हो सकता है। आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने होंगे, 13 दिन के प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, थे कि नहीं थे? विधानसभा विघटित हो सकता है। यदि मध्य प्रदेश में देखेंगे, पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाद में वो शिवराज चौहान बन गए। इसका मतलब लोकसभा और विधानसभा विघटित हो सकता है, लेकिन ग्राम सभा विघटित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस गांव में जो बच्चा पैदा हुआ, यदि वो 18 साल की उम्र का हो गया तो वो ग्राम सभा के स्थायी सदस्य हो गए। और वो उस सदस्य को कब हटाया जा सकता है? जब उस गांव से वो या तो मर जाएगा, या उस गांव से भाग जाएगा, या वो पागल हो जाएगा। इसके अलावा वो ग्राम सभा का सदस्य हमेशा बना रहेगा। इसका मतलब उस सदन में आपको बात रखनी है, चाहे कोई भी अधिकार हो। और वो अधिकार, ग्राम सभा के अधिकार को कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं काट सकता। याद रखिएगा, यदि उसको काटने का दिमाग में भी आया तो वापस वो ग्राम सभा को चिट्ठी लिखेगा, ग्राम सभा से वो अध्यापेक्षा करेगा कि आप इस पे एक बार पुनर्विचार करिए, मुझे वहां पे पुल बनाना है, मुझे वहां पे सड़क बनाना है, मुझे वहां पे तालाब बनाना है। ये शासन पक्ष की तरफ से अध्यापेक्षा किया जाएगा ग्राम सभाओं को। आप लोगों को पता है कि नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पूर्ववर्ती जितने भी राज्य सरकारें रही हैं, आपको एक गलत ट्रैक में लेके चली गई है, बिल्कुल गलत ट्रैक में लेके चले गए हैं। उस ट्रैक को हम सबको सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारे सरपंच केवल हाथ खड़े करना चाहते हैं।